अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 6.1 की थेरी का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें मियानिया निकालने का दूसरे नंबर का तरीका, मफरूज़ा मियानिया तरीका, इसके बारे में हम डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। मियानिया निकालने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले नंबर का तरीका है रास तरीका, जो हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। सेकंड नंबर का तरीका मफरूज़ा मियानिया का तरीका, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम तीसरे नंबर का तरीका यानी कि गुरेज मरहले का तरीका डिस्कस करेंगे। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मियानिया को कैलकुलेट करने के लिए, मियानिया की तहसीब करने के लिए दूसरे नंबर का तरीका है मफरूज़ा मियानिया का तरीका। अब इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें मीन की वैल्यू यानी कि मियानिया की वैल्यू फर्ज करना है, अज्यूम करना है और कैलकुलेशन करके एक्चुअल मीन निकालना है। सबसे पहले हम उसका फार्मूला देख लेते हैं। एक्स बार जो कि मीन होता है इज इक्वल्स टू होगा ए प्लस डी बार। इसका एक्चुअल फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। यहां पर ए जो है वो मफरूज़ा मियानिया है। ये एक ऐसा मियानिया है जिसे हम खुद फर्ज करेंगे। और दूसरा जो है टर्म डी बार, ये इन्हराफ है। तो एक्चुअल मियानिया यानी कि असल मियानिया हम निकालेंगे मफरूज़ा मियानिया और इन्हराफ को जमा करके। अब यहां पर हमारे लिए इन्हराफ का जो कंसेप्ट है ये नया कंसेप्ट है। हमने पिछले फार्मूले में यानी कि रास तरीके के फार्मूले में देखा था कि एक्स बार की वैल्यू हम समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इस फार्मूले से निकालते हैं। तो इसी तरह से पहले हम इन्हराफ यानी कि डी बार की वैल्यू समेशन एफ आई डी आई इस फार्मूले से अपॉन समेशन एफ आई इस फार्मूले से निकालेंगे और फिर मफरूज़ा मियानिया में उस वैल्यू को ऐड करके एक्चुअल मीन निकाल लेंगे। तो हमें यहां पर क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करना है। पहले कॉलम्स बनाकर, टेबल बनाकर डी बार की वैल्यू निकालना है और फिर सेकेंड स्टेप में जो एक्चुअल फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार, इस फार्मूले की मदद से असल मियानिया निकालना है। तरीके को समझने के लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कोई एक मियानिया फर्ज करना। कोई भी हम हमारे मन से मियानिया फर्ज करेंगे जिसे मफरूज़ा मियानिया कहते हैं। यानी कि हम सबसे पहले स्टेप में मफरूज़ा मियानिया फर्ज कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में जदवल की मदद से समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू निकालेंगे और डी बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई इस जाब्ते की मदद से डी बार की कीमत निकालेंगे। और फिर थर्ड स्टेप में एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार इस जाब्ते की मदद से असल मियानिया निकाल लेंगे।
जब हमने रास तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो वहां पर 4 कॉलम्स आ रहे थे टेबल में। यहां पर 4 कॉलम्स नहीं होंगे बल्कि 5 कॉलम होंगे टोटल, और इन 5 कॉलम्स की मदद से हम समेशन FI DI की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो जमात का कॉलम होगा, उसके बाद में ताद्दुद का कॉलम। ये दोनों कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी जाएगी। अगला कॉलम हम बनाएंगे XI का कॉलम, जो कि जमात के कॉलम की मदद से हम निकालते हैं। वस्त जमात होता है ये, और हमें पता है कि वस्त जमात निकालने के लिए दी गई जमात की निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम कर दिया जाता है। तो ये तीसरे नंबर का कॉलम होगा। अब इसके बाद में जो चौथा कॉलम है वो नया कॉलम है, जो कि होगा DI का। DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A, ये वाला कॉलम होगा। हर क्लास के लिए XI की वैल्यू की मदद से और जो हम मियानिया फर्ज करेंगे उसकी मदद से दोनों का फर्क निकाल के XI माइनस A निकालकर हम DI की वैल्यूज निकालेंगे हर जमात के लिए। जिस तरह से हमने FI XI की वैल्यू निकाली थी हर जमात के लिए, उसी तरह से हम DI की वैल्यू निकालेंगे। फिर DI की वैल्यू निकालने के बाद में DI और FI यानी कि ताद्दुद को, ताद्दुद होता है FI और वस जमात होता है XI। DI और FI इन दोनों कॉलम को जरब करके हम FI DI का कॉलम बना लेंगे। तो लास्ट वाला कॉलम जो होगा हमारा वो होगा FI DI का कॉलम। इसमें हम DI की वैल्यू और FI की वैल्यू को जरब करेंगे। पांचवा कॉलम बनने पर जो हर जमात के FI DI आएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे और समेशन FI DI की वैल्यू निकाल लेंगे। समेशन FI DI की वैल्यू निकालने के बाद इस जाब्ते में यानी कि D बार इज इक्वल्स टू समेशन FI DI अपॉन समेशन FI में वैल्यूज रख के हम D बार की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर एक्चुअल फार्मूला यानी कि X बार इज इक्वल्स टू A प्लस D बार में वैल्यूज पुट करके X बार की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए इस तरीके को हम मिसाल से समझते हैं। किताब के अंदर जो हलशुदा मिसालें दी गई है उसी को लेकर हम समझेंगे, उस मिसाल को डीप में डिस्कस करेंगे। सफा नंबर 133 पर मिसाल दी गई है, वो हलशुदा मिसाल लेंगे हम। सफा नंबर 33 पर यह मिसाल दी गई है। 100 सब्जी फरोशों की रोजाना की फरोख्त का ताद्दुद झैल की जदवल में दिया हुआ है। मफरूजा मियानिया के तरीके से रोजाना की फरोख्त का मियानिया मालूम कीजिए। दूसरे नंबर का तरीका यानी कि मफरूजा मियानिया का तरीका सवाल में हमें बोल रहा है वही यूज करना है। यहां पर रोजाना की फरोख्त दी गई है रुपए में, यह दिया गया है जमात के फॉर्म में यानी कि ग्रुप के फॉर्म में। 1000 से लेके 1500 रुपए का पहला ग्रुप, 1500 से लेके 2000 रुपए का दूसरा ग्रुप, 2000 से 2500 रुपए का तीसरा ग्रुप और 2500 से 3000 रुपए का चौथा ग्रुप। तो ये जो है हमारी जमातें हैं और इसी से हम XI की वैल्यू लिखेंगे। XI की वैल्यू हमें दी नहीं जाती है, वो जमात को लेकर हमें लिखना होती है। नेक्स्ट कॉलम में हमें दिया गया है सब्जी फरोशों की तादाद। तादाद जहां पे भी देता है वो जो होती है इंफॉर्मेशन वो ताद्दुद होता है, ताद्दुद यानी कि FI। तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। ऐसे मजदूर जिनकी रोजाना की फरोख्त 1000 से 1500 के बीच में है वो 15 मजदूर है। ऐसे मजदूर जिनकी रोजाना की फरोख्त 1500 से 2000 के बीच में है वो 20 मजदूर है। और 2000 से 2500 रुपए रोजाना की फरोख्त वाले मजदूरों की तादाद 35 है। 2500 से 3000 रुपए रोजाना की फरोख्त वाले मजदूरों की तादाद 30 है। तो इस पर से हमें अब इस डेटा का, इस ताद्दुदी तकसीमी जदवल का मियानिया निकालना है। सबसे पहले हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर लेंगे। मफरूजा मियानिया फर्ज करने से पहले हम जमात लिख लेते हैं।
जमात, ये वाला कॉलम जमात का है, रोजाना की फरोख्त, यह है रुपये में। 1000 से 1500 पहली जमात, 1500 से 2000 दूसरी जमात, 2000 से 2500 तीसरी जमात और 2500 से 3000 चौथी जमात। अब डायरेक्टली इसके बाद हम इसका वस्त जमात निकाल लेंगे। वस्त जमात निकालने का तरीका हमें पता है, निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2। 1000 जमा 1500 बटे 2। पहली जमात का वस्त जमात 2500 बटे 2, ये हो जाएगा 1250। तो यहां पर हम वस्त जमात लिख लेंगे। वस्त जमात को हम XI से जाहिर करते हैं, 1250। दूसरी जमात का वस्त जमात निचली हद जमा ऊपरी हद जो कि है 2000 बटे 2 मसावी 3500 बटे 2। 3500 को अगर 2 से तकसीम करते हैं हम तो वो होता है 1750। दो जमातों का वस्त निकालने के बाद में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, इन दोनों के बीच में फर्क 500 है, तो वस्त जमात 500 से आगे बढ़ेगा। ये 1250 हो गया, ये 1750 है, तो ये 2250 होगा और ये 2750 यानी कि 2750 होगा। अब यहां पर मफरूजा मेयानिया फर्ज करने के लिए असल में हमने पहले वस्त जमात निकाल लिया है। अब देखिए मफरूजा मियानिया कैसे फर्ज करेंगे। मफरूजा मियानिया फर्ज करने के लिए आमतौर पर एक टेक्निक ये ली जाती है कि जो भी जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, जो भी जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है, उस जमात के वस्त जमात को यानी कि XI वैल्यू को मफरूजा मियानिया फर्ज किया जाता है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं इस जमात का वस्त जमात सबसे ताद्दुद यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 35, तो इसका वस्त जमात हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर लेंगे। ये हो जाएगा A 2250। हम ये तरीका भी अपना सकते हैं या फिर हम जमातों की उसद देख सकते हैं, क्लास की रेंज देख सकते हैं कि क्लास कहां से शुरू हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है। क्लास शुरू हो रही है 1000 से और खत्म हो रही है 3000, तो 1000 से 3000 इसका आधा, 1000 प्लस 3000 होता है 4000। 4000 का आधा आता है तकरीबन 2000 के आसपास। तो 2000 से मैच करने वाली जो वैल्यू होती है वस्त जमात की, उसे हम मफरूजा मियानिया फर्ज करते हैं। तो अब हम वस्त जमात के कॉलम में देख रहे हैं, तो 2000 से मैच करने वाली सबसे करीबी जो वैल्यू है वो 2250 है, तो ये होगा वस्त जमात। तो इसलिए हम मफरूजा मियानिया लेंगे A इज इक्वल्स टू 2250। इसके बाद हम ताद्दुद का कॉलम लिख लेंगे। ताद्दुद है FI, पहली जमात के लिए है 15, दूसरी जमात के लिए है 20, तीसरी जमात के लिए है 35 और चौथी जमात के लिए है 30। ये हो गए हमारे बेसिक कॉलम्स। इसके बाद में हम नया कॉलम जो है हमारा वो है DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A। DI का कॉलम बनाएंगे और DI का कॉलम है XI माइनस A। पहली जमात के लिए इस कॉलम में XI की वैल्यूज ये हैं और A की वैल्यू फिक्स है 2250। ये बात हमें ध्यान में रखना है। पहली जमात के लिए XI की वैल्यू है 1250 और A की वैल्यू तो है फिक्स 2250। 1250 मनफी 2250 ये होता है
-1000, तो DI की वैल्यू आएगी -1000। फिर 1750 -2250, ये होगा -500। फिर XI की वैल्यू तीसरी क्लास के लिए, यानी कि जिसका वज़ जमात हमने मफरूजा मियानिया फर्ज किया था, 2250 है, और वही वैल्यू A की वैल्यू भी है, यानी कि मफरूजा मियानिया की वैल्यू भी है। तो 2250 -2250 हो जाएगा सिफर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो जमात का वस्त जमात हम मफरूजा मियानिया के तौर पर फर्ज करते हैं, उसका DI का वैल्यू, उसकी DI की कीमत 0 आती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगली क्लास के लिए DI की वैल्यू होगी 2750 -2250, जो कि होगा 500। तो ये हो गया हमारा DI का कॉलम। अब FI DI का कॉलम बनाएंगे हम। FI DI का कॉलम मतलब FI ज़रब DI, पहली जमात का FI, पहली जमात का DI, पहली जमात का FI दूसरी जमात का FI ज़रब दूसरी जमात का DI, तीसरी जमात का FI ज़रब तीसरी जमात का DI, चौथी जमात का FI ज़रब चौथी जमात का DI। ज़रब कर लेंगे इसे हम। 15 ज़रब -1000, ये होगा -15000। मुस्बत मनफी 15 ज़रब 1000 15000। 20 ज़रब -500, ये होगा -10000। मुस्बत मनफी 20 ज़रब 500 10000। 35 ज़रब सिफर, ये हो जाएगा सिफर। 30 ज़रब 50, ये हो जाएगा 3 पंजे 15, इसका एक सिफर और इसके 2 सिफर, यानी के 15000। तो इस तरह से FI DI का कॉलम बन जाएगा हमारा। अब हम समेशन FI DI की वैल्यू मालूम कर लेंगे। समेशन FI DI इज इक्वल्स टू, इन पूरी वैल्यूज को हमें ऐड करना पड़ेगा समेशन FI DI की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर -15000 है, और ये वो जो है 15000, ये मुस्बत 15000 है। अगर अदद के साथ कोई अलामत नहीं होती है तो वो मुस्बत होता है। तो ये -15000 जमा 15000, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा -10000 जमा सिफर, जो कि होगा -10000। इसलिए समेशन FI DI की वैल्यू आएगी -10000। अब हमें चाहिए FI की वैल्यू, जो कि ऑलरेडी हमें दी जाती है। 100 सब्जी फरोशों की रोजाना की फरोख्त, यानी कि FI की ये जो कॉलम है, इन सारी वैल्यूज को अगर प्लस करेंगे आप तो 100 आना ही चाहिए। ये वैल्यू N इज इक्वल्स टू होती है, और N और समेशन FI दोनों एक ही होता है। समेशन FI इज इक्वल्स टू 100। नाउ अब हमारे पास FI DI समेशन की वैल्यू और FI समेशन की वैल्यू आ गई है, तो इनकी मदद से हम D बार की वैल्यू निकाल लेंगे। D बार इज इक्वल्स टू समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। समेशन FI DI की वैल्यू है -10000 बटे समेशन FI की वैल्यू है 100। ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, -100 बटे 1, यानी के -100। तो हमारे पास D बार की वैल्यू आ गई -100। अब हमारा जो बेसिक फार्मूला है वो है X बार इज इक्वल्स टू A प्लस D बार। इसलिए X बार हो जाएगा, A है मफरूजा मियानिया जो कि हमने फर्ज किया था 2250, जमा D बार की वैल्यू मनफी है, यहां पर जमा की अलामत है, D बार की वैल्यू मनफी है, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अलामत के बाद अलामत नहीं लिखते हैं हम। अगर अलामत के बाद अलामत होती है तो लास्ट वाले नंबर को ब्रैकेट में डालते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 2250 एज इट इज रहेगा, ये जमा मनफी हो जाएगा और ब्रैकेट टूट जाएगा, जमा मनफी होकर मनफी आ जाएगा, ब्रैकेट टूट जाएगा, बचेगा 100। तो ये 100, 2250 - 100, ये होगा 2150।
तो इस तरह से x बार यानी कि मियानिया की वैल्यू आएगी 2150। अब यहां पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि जमात की जो इकाई है, जमात की जो यूनिट है, इसके अंदर जो चीजें हैं उसकी यूनिट मियानिया को उसी के अंदर हमें लिखना जरूरी है। इसलिए हम फाइनल आंसर लिखेंगे मियानिया 2150 रुपये होगा, या फिर हम सिर्फ मियानिया मसावी 2150 रुपये इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये थी सफा नंबर 133 की मिसाल। अब हम एक और मिसाल ले लेते हैं जो कि सफा नंबर 134 पर दी गई है। सफा नंबर 134 की मिसाल है ये। दर्जे झैल जदवल में एक ठेकेदार के पास 50 मजदूरों की रोजाना की मजदूरी का ताद्दुदी तकसीमी जदवल दिया हुआ है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, 50 मजदूर दिए जा रहे हैं, यानी कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू 50 होगा, और जो कैपिटल N की वैल्यू होती है वही समेशन FI की वैल्यू होती है। तो समेशन FI इज इक्वल्स टू 50, पहली इंफॉर्मेशन हमें यहीं पर मिल जाती है। इसकी मदद से एक मजदूर की रोजाना की मजदूरी का मियानिया मफरूजा मियानिया के तरीके से मालूम कीजिए। मजदूरों की रोजाना की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी ग्रुप फॉर्म में, क्लास फॉर्म में, जमात के फॉर्म में दी जा रही है। 200 से 240 रुपए मजदूरी हासिल करने वाले मजदूर जो है वो 5 है। 240 से 280 रुपए एक दिन की मजदूरी हासिल करने वाले मजदूर 10 है। 280 से 320 रुपए एक दिन की मजदूरी हासिल करने वाले मजदूर 15 है। 320 से 360 रुपए एक दिन की मजदूरी हासिल करने वाले मजदूर 12 है, और 360 से 400 रुपए एक दिन की मजदूरी हासिल करने वाले मजदूर 8 है। तो इस तरह से हमें क्लासेस दी गई हैं, 200 से 240, 240 से 280, 280 से 320, 320 से 360, 360 से 400, 5 क्लासेस दी गई हैं, और उनका ताद्दुद यानी कि फ्रीक्वेंसी FI की वैल्यू दी गई है 5, 10, 15, 12 और 8। तो सबसे पहले हम जमातें लिख लेंगे। यहां पर जमात में क्या है वो भी लिख लेंगे हम। मजदूर की रोजाना की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी मतलब, ये दी गई है रुपये में। पहली जमात है 200 से 240, दूसरी जमात है 240 से 280, तीसरी जमात है 280 से 320, उसके बाद वाली जमात है 320 से 360, और फिर आखिरी यानी कि 5वीं जमात है 360 से 400 रुपये। जमातें लिखने के फौरन बाद हम वस्त जमात का कॉलम बना लेंगे। वस्त जमात यानी कि एक्साई निकालने के लिए जमात की निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम करते हैं। 200 जमा 240, ये हो जाएगा 440 बटे 2, तकसीम करेंगे 2 से, तो वो हो जाएगा 220। तो इसलिए हम ये डायरेक्ट लिख लेंगे यहां पर। दूसरी जमात का वस्त 240 और 280, 240 में 280 अगर कभी हम जमा करते हैं तो हमें 520 हासिल होता है। 520 को 2 से तकसीम करेंगे तो वो हो जाएगा 260। 220 260 में फर्क 40 का है, तो आगे हम 40 से ये वस्त जमात बढ़ाते जाएंगे। 260 के बाद में होगा 300, 300 के बाद में होगा 340, और आखिर में होगा 380। अगर कभी वेरीफाई करना है तो यहां से वेरीफाई कर सकते हैं हम। 360 और 400 इन दोनों को जमा करने पर हासिल होता है 760, और 760 को अगर कभी 2 से तकसीम करते हैं हम तो कीमत हासिल होती है 380। तो इस तरह से वस्त जमात का कॉलम बन गया। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि
कौन सी मफरूजा मियानिया क्या है। वज जमात लिखने के बाद ही मफरूजा मियानिया को आप अज्यूम कीजिए ताकि करेक्ट मफरूजा मियानिया हासिल हो आपका। दो तरीके हैं इसमें, दोनों में से कोई भी एक अपना सकते हैं आप। पहला तरीका तो ये, जिस जमात का ताद्दुद सबसे ज्यादा है तो उस जमात का वज जमात मफरूजा मियानिया फर्ज कर लीजिए। यहां पर ताद्दुद 280 से 320 वाली जमात का सबसे ज्यादा है जो कि है 15। अब इस जमात का वज जमात 300 है तो 300 को हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर सकते हैं। या फिर जमातों की उसद देखिए, सबसे लोअर लिमिट और सबसे अपर लिमिट 200 और 400, इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। 200 प्लस 400 ये होगा 600, 600 को 2 से डिवाइड करेंगे हम तो आएगा 300। तो दोनों ही तरीकों से हमें एक ही मफरूजा मियानिया मिल रहा है जो कि है 300। यहां पर लिख लेंगे हम मफरूजा मियानिया ए मसावी 300 लेंगे। ये हो गया हमारा मफरूजा मियानिया तक की एक्टिविटी। अब हम बाकी के कॉलम पूर करना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड कॉलम में हम ताद्दुद लेंगे। ताद्दुद यानी कि एफआई, जहां पे भी मजदूरों की तादाद, नौकरों की तादाद या फिर तुलबा की तादाद दी जाती है वो ताद्दुद होता है। तादाद यानी कि ताद्दुद वाला कॉलम ही होगा। 5, 10, 15, 12 और 8, इनका एडिशन ये होता है कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू होगी 50, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है हमें, n इज इक्वल्स टू 50, और n की वैल्यू ही होती है समेशन एफ आई, वो होगा 50। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो 50 ही आएगा। नेक्स्ट, अब हमें मिल गया एफ आई का कॉलम। अब हम बनाएंगे डी आई का कॉलम। डी आई इज इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए। हर जमात के लिए हम xi की वैल्यू में से a की वैल्यू यानी कि 300 माइनस करेंगे। तो पहले के लिए हो जाएगा 220 माइनस 300, तो ये हो जाएगा माइनस 80। 260 माइनस 300 ये हो जाएगा माइनस 40। फिर 300 माइनस 300, जिस जमात का वज जमात हम मफरूजा मियानिया फर्ज कर रहे हैं उसके लिए डी की वैल्यू 0 आती है, ये हो जाएगा 0। फिर xi माइनस a यानी कि 340 माइनस 300 ये हो जाएगा 40। xi माइनस a लास्ट वाली क्लास के लिए 380 माइनस 300 ये हो जाएगा 80। तो इस तरह से हमारा di का कॉलम बन गया। अब हम fi di का कॉलम बनाएंगे। fi di का कॉलम बनाने के लिए हर जमात के fi को di से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 ज़रब -80, 8 पंजे 40, एक सिफर है यहां पर तो ये हो जाएगा 400, मुस्बत और मनफी मनफी, माइनस 400। 10 ज़रब 40 ये होता है 400, मुस्बत मनफी मनफी। 15 ज़रब सिफर सिफर। 12 ज़रब 40, 12 चौक 48, इसमें एक सिफर है तो 48 के आगे एक सिफर, 480। 8 ज़रब 80, 8 अठे 64, 64 लिखकर 80 है इसलिए एक सिफर लगा देंगे, 640। तो इस तरह से FIDI का कॉलम मिल गया। अब इनका मजमुआ यानी कि समेशन FIDI की वैल्यू लिख देंगे हम। समेशन FIDI इज इक्वल्स टू, इन सारों को अगर ऐड करते हैं हम तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 320। तो समेशन FIDI की वैल्यू आएगी 320। ना समेशन FIDI की वैल्यू निकल गई और समेशन FI की वैल्यू निकल गई। अब हम निकाल लेंगे डी बार की वैल्यू जो कि होती है समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। ये हो जाएगा 320 बटे 50। सिफर कैंसिल सिफर कैंसिल, 32 को हमें 5 से तकसीम करना पड़ेगा जो कि होगा 5 एकन 5, 5 छंग 30 बचा 2, 2
5 से छोटा है, इसलिए यहां पर हम अशारिया लगाएंगे और 2 के आगे एक सिफर लग जाएगा जो कि हो जाएगा 20। 5 चौक 20, 20 का 20 पूरा कैंसिल हो जाएगा अशारिया के बाद वाला, तो 6.4 डी बार की वैल्यू आएगी। एक्चुअल फार्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू हमने फर्ज की थी 300 जमा 6.4, डी बार की वैल्यू आई 6.4, ये हो जाएगा 306.4। तो इस तरह से मियानिया जो होगा वो 306.4 होगा। इसे हम इकाई के साथ में लिखेंगे, जमातों में जो इकाई दी गई है वो रुपये हैं, तो इसलिए मियानिया 306 रुपये 40 पैसे या फिर 306.4 रुपये होगा। तो इस तरह से ये सवालात हल होते हैं मफरूजा मियानिया के तरीके से मियानिया निकालने के लिए।